दोस्तों, झारखंड की राजनीति इन दिनों एक नए और असामान्य मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ती हुई खटास, असम चुनाव में अलग राहें और लगातार तीखी बयानबाजियों ने राज्य में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। और ये बहस है कि क्या झारखंड में एक ऐसी सरकार संभव है जिसमें न भाजपा हो न कांग्रेस, या फिर यह केवल दबाव की राजनीति है और नैरेटिव सेट करने की रणनीति है। दोस्तों, हाल के घटनाक्रमों और नेताओं के बयानों ने इस संभावना को हवा दी है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उतना ही जरूरी हो गया है कि क्या यह गणित, क्या यह कैलकुलेशन जमीन पर टिकाऊ होगा या सिर्फ एक सियासी प्रयोग है, एक संभावना है। दोस्तों, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सबसे पहले इस बहस को ठोस रूप दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा से अलग भी एक नई सरकार बनाई जा सकती है। अगर हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि कांग्रेस उन पर दबाव बना रही है, सहज नहीं है वो कांग्रेस के साथ, तो वे एक नई सरकार बना सकते हैं। सरयू राय ने इसका गणित भी सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायक हैं, ये संख्या 40 होती है, तो सरकार को बहुमत के लिए 41 की जरूरत है। तो सरयू राय ने कहा कि मैं समर्थन दे दूंगा बिना शर्त, और 1-2 आ जाएंगे तो बहुमत हासिल हो जाएगा, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। और सरयू राय का दावा था कि ऐसी सरकार को वे बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे और कुछ और लोग भी दे देंगे। आपको बता दें कि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी पहले ही ऐसे संकेत दिए थे कि आने वाले समय में झारखंड में ऐसी सरकार दिख सकती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही नहीं होंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच जो फंड को लेकर टकराव चल रहा है, पैसे को लेकर, उसको इसका संभावित कारण बताया था। तो दोस्तों, अब इस तरह से अलग अलग नेताओं के बयान साझा नैरेटिव बनाने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक तीसरे विकल्प की चर्चा है जिसमें ना कांग्रेस हो न बीजेपी हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रिश्तों की जहां तक बात है, तो अब खटास छिपी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा था वो हमने सुना था, सांप से तुलना कर दी थी, और इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद प्रदीप यादव का एक बयान आ गया, फिर आज संजय यादव का कल एक बयान आ गया जो आरजेडी के मंत्री हैं। कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहले ही राज्य की कानून व्यवस्था, माइनिंग लॉबी और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि सत्ता के भीतर एक विपक्ष है, और इस तनाव की जड़ें असम के विधानसभा चुनाव तक जा रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस से अलग होकर वहां 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन अब बच गए हैं 18 और टेक्निकली 16 ही रह गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक साथ निशाने पर लिया है। उनके भाषणों में भाजपा पर हमला है तो कांग्रेस भी बच नहीं रही है, और यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, जो गठबंधन की पारंपरिक राजनीति से अलग है। हालांकि जो महागठबंधन के दल है वो अलग अलग लड़ रहे हैं, जैसे आरजेडी केरल में लड़ रहा है। तो अभी की बात करें तो हेमंत सोरेन के पास अभी प्रचंड बहुमत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस और इसके साथ जो माले बाहर से समर्थन दे रहा है, 56 विधायकों का समर्थन है। तो क्या हेमंत सोरेन ऐसे प्रचंड बहुमत वाले गठबंधन को छोड़कर 41-42 सदस्यों वाले नाजुक बहुमत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कम संख्या वाली सरकार में छोटे दल और निर्दलीय विधायक किस तरह से किंग मेकर बन जाते हैं, मनमर्जी चलाने लगते हैं, फैसलों की स्वतंत्रता चली जाती है, और अपने मंत्रालयों के जिस तरह से वे बॉस बन जाते हैं। कई घोटाले हमने देखे हैं, कई मंत्रियों को जेल जाते हुए भी देखा है, और हेमंत सोरेन ने भी देखा है। तो क्या वो रिस्क लेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है। दोस्तों, कुछ जानकार इस पूरे घटनाक्रम को एक सियासी ट्रैप के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस कमजोर होता है तो ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका फायदा आगे भाजपा को मिल सकता है। साथ ही साथ ये संभावना भी जताई जा रही है कि ये पूरा नैरेटिव कांग्रेस पर दबाव बनाने या किसी राजनीतिक सौदेबाजी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति इस वक्त मजबूती बनाम विकल्प के मोड़ पर खड़ी है।
एक तरफ मजबूत सरकार है, मजबूत गठबंधन है, दूसरी तरफ विकल्प भी है। एक तरफ गठबंधन में भरोसे की कमी दिख रही है, दूसरी तरफ नया जो ऑप्शन है, नया विकल्प है, अभी भी जोखिम भरा है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या राज्य में कोई बड़ा परिवर्तन तुरंत होने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। तो दोस्तों, आगे झारखंड की राजनीति कौन कौन से मोड़ देगी, इस पर नजर बनाए रखेंगे आपके साथ हम भी, और बताते चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।